तो सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार साथियों। मैं सौरभ उप्रेती आज हूँ। मेरे साथ अतुल सिंह है गैरसैंण से। और हमारे अतुल सिंह ने हम सब लोगों को बहुत प्राउड फील कराया है। और अतुल सिंह जी का वेलकम करते हैं हम आज के इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम लोग सबसे पहले इनकी रैंक की अगर बात करें तो इनका जो रैंक है वो ओपन में रैंक 4 है, उत्तराखंड एलटी इंग्लिश, जिसका रिजल्ट अभी 2025 जनवरी 2025 में अभी रिसेंटली आया है। तो सबसे पहले अतुल भाई आपका हम स्वागत करते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज के इस स्पेशल वीडियो में आपका हार्टली बिल्कुल वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेलकम। जी, तो अतुल आप ये बताएं कि आपका ओवरऑल क्या स्कोर रहा एलटी इंग्लिश में? सर स्कोर जो मेरा था वो सब्जेक्ट में 40 आउट ऑफ 50 और पेडागोजी और फोरकास्ट पार्ट था जिसमें 29.25 बहुत बढ़िया। तो यानी कि टोटल आपके मार्क्स कितने रहे अतुल? 69.25 मार्क्स। 69.25। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अतुल जी ने जो है पहले ऑनलाइन जुड़े थे, फिर आप ऑफलाइन भी आए और नॉलेज जंक्शन में आपने पढ़ा और बहुत सारे एक टफ कंपटीशन को बीट करते हुए जो है ओवरऑल आप ओपन में रैंक 4 लेकर आए। और ये एक बहुत बड़ा मौका होता है अतुल, जब हम जानते हैं कि आज हम इस मुकाम पर खड़े होते हैं जहां पर हम लाइन के इस पार हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी भी हैं जो कुछ नंबर से चूके या हमसे पीछे भी हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या मैसेज ओवरऑल देना चाहेंगे अपनी स्टोरीज के थ्रू, बताएं। सर हमारी तो जो स्टोरी है इसके राइटर खुद आप ही हैं जी। सच कोई स्टोरी तो है नहीं जी, लेकिन जो भी बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि अपना जो भी आप कर रहे हैं ऑनेस्टली उसको करते रहिए और जो भी आपके टीचर है मेंटर है उनके ऊपर भरोसा रख के आप जो भी कर रहे हैं ऑनेस्टली उसको करते रहिए, क्योंकि पेस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी डायरेक्शन। यस, आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन अगर सही है तो आप एक स्लो पेस से भी जीत सकते हैं। तो आपका जो पेस है उसके साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा मैटर है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों, आज ये अच्छा मौका है हमारे पास। हमने पहले जो हमारे ओपन रैंक 1 थे हिमांशु पंजी का इंटरव्यू देखा, उसके बाद मयंक पिलवाल हमारी यंग सनसनी आए। और अतुल की भी कोई एज बहुत ज्यादा नहीं है, 25 की एज में इन्होंने निकाला है सारी चीजें। तो अतुल की जो मुझे एक स्ट्रेंथ लगी, जो इनको बहुत सारे एस्पिरेंट से अलग करती थी, वो थी इनकी नेवर एंडिंग क्यूरियोसिटी। और क्लास के बाद भी कई बार बार इन्होंने मेरे से पूछा कि सर बताइए और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और काफी ज्यादा जो है इनका ग्रामर एक अच्छा, एक पहले से आपका एक एस्पेक्ट रहा। तो अतुल भाई बताएं बच्चों को कि आपका कैसा ओवरऑल ग्रामर में कैसे इम्प्रूव किया आपने, और स्पेशली क्या आपने रेफर किया? ग्रामर में तो मैं काफी समय से टीचिंग में हूँ जी, 2017 से 11 में टीचिंग में हूँ। तो अपने कॉलेज के टाइम से ही मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ओपन से मैंने कॉलेज वगैरह किया जी, और डीएलएड भी किया था एनआईएस से ओपन में ही जी, तो उससे ग्रामर में काफी हेल्प मिली जी, और बाकी जो लिटरेचर वगैरह था तो वो यहाँ पे केजीएस से जब से जुड़ा हूँ तो मुझे लगभग जीरो से ही स्टार्ट किया था मैंने। तो उसमें पूरा जो क्रेडिट है वो आपको मिल जाता है जी, जिसके लिए मैं मतलब बिल्कुल हार्डली आपको थैंक्स करता हूँ जी, कि किस प्रकार से आपने जो मेरी क्यूरियोसिटी थी उसको एक प्रकार से विंग्स आपने और दिए जी, कि और कितना हम कर सकते हैं। बाकी अपना ऊपर जो आप वर्क जितना ऑनेस्टली अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे उतना ही देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हर समय वो रहता ही है, आप उसके ऊपर काम करते रहिए। बाकी ग्रामर के लिए आप यूट्यूब पर कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, सर खुद हैं, सर से आप पूछ सकते हैं जी। तो यही था सर जी, जी। तो अतुल जैसे मैं आपके बारे में ये भी जानना चाह रहा था कि एक आपने अभी हम लोग बात भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, काफी चीजें हमने शेयर करी हैं एज ब्रदर्स यहाँ पर। नॉलेज जंक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल में मेरा मकसद मैं फिर से क्लियर करता हूँ कि एक स्टोरीज को लाना ही होता है, क्योंकि हम लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कई बार, क्योंकि मैं अतुल से भी शेयर कर रहा था कि हम लोग जरूरी नहीं कि लाइन के उस तरफ ही हो, तो कई बार हम लाइन के इस तरफ भी रहते हैं। तो हम कैसे उन सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो लाइन के इस तरफ हैं, उनको कैसे मोटिवेट करें कि वो अपने आप को अगेन दे prepare themselves for the next battle, because it's not very easy sometimes to once you fail in your life, it's not that easy. तो अतुल का भी मेरी बात हो रही थी कि
एक अच्छा खासा एक संघर्ष रहा है, और डिस्पाइट ऑफ कंसिडरेबली यंग एज इनका जो अपना संघर्ष रहा है, उन्होंने इनकी इस जर्नी को कैसे शेप अप किया, क्या ऐसी चीजें रही जो इनको एज एन एट्रीब्यूट इन्होंने लगता है इन्होंने इनको हेल्प करा। तो आप थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ में बताएं कि स्ट्रगल्स कैसे हमें ओन अप करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये है कि सभी जो लोग हैं उनके आपके आपके अलग अलग वर्जन उनके माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपका जो ट्रू वर्जन है वो आप खुद हो, आप जानते हो अपने आप। तो आपको आप फेल हुए हैं, आपको पता है व्हाट आर द रीजंस। तो सबसे पहले तो आपको उनको देखना पड़ेगा कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। और कई बार आपका अटेंशन अच्छा नहीं होता है, कई बार आपका और चीजें होती है। तैयारी हमेशा आप जो परीक्षा के लिए करते हैं वही तैयारी है। तैयारी सबसे बड़ी बात है, हमें और फैक्टर्स भी वहाँ पे होते हैं जो कंडीशंस हैं वो आपको सेव करते हैं। तो जो कंपटीशन की तैयारी, जैसे मैं अभी सर से भी कह रहा था कि कंपटीशन की तैयारी में केवल आप अपना सब्जेक्टिव नॉलेज या और चीजें ही नहीं सीखते हैं, बल्कि ये आपको ये चेंज कर देती है, आपको आपकी पूरे लाइफ को ये सेव करती है, आपको एक अच्छी डायरेक्शन में लाती है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा भी अलग अलग वर्जन है, सबके मन में एग्जिस्ट करता है। अब मैं सफल हो गया हूँ, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, आपका वर्जन कुछ और है, आप मुझे एक सफल व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सर ने जो मेरा पहला वर्जन था एग्जाम से पहले वो भी देखा। इसी प्रकार से और भी लोग जो मुझे और अच्छे से जानते हैं। तो आपको अपनी वर्जन जो आप जानते हैं, लोगों के आप उन सबके वर्जन का एवरेज है। तो आपको उस अपने वर्जन को, जो आपके अपना वर्जन है, उसको मॉडिफाई करना है, धीरे धीरे आपको अपने आप पे काम करना है। अभी बहुत सारा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर, जैसा मनसुख जी ने मुझसे आपकी बात की, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि दूसरों की गलती से भी हमें सीखना चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई दूसरा गलती करें खुद करें। तो यही है कि हम सीखें, जो फेल हो रहा है वो फेल नहीं है कि, जैसा कि मैंने देखा था तो वो कह रही थी कि फेल मतलब फेल नहीं, थोड़ा सा कुछ आपका रुक जाता है, थोड़ा कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, तो उनको आप अगली बार उनको देखिए और वो अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट कीजिए। जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा साथियों कि जब हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन में स्पेशली, आप उस पर भी एक शॉर्ट में बताएंगे हमें कि आप बता रहे थे कि जैसे जब हमारा स्ट्रगलिंग फेज होता है उसी समय हमें कुछ कॉल्स लेनी पड़ती है, जैसे रिस्क की जॉब, रिस्क होता है, कई बार हमें जॉब छोड़नी पड़ती है, छोड़े या ना छोड़े, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल कई बार जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो उसके लिए आपने कैसे अपने आप मन को बनाया और क्या डिसीजन रहा? जैसे मैं सर, मैं खुद ही एक मतलब लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ये था कि अब जॉब में मैं था इससे पहले, हैदराबाद में जॉब कर रहा था टीचिंग में, अच्छा मुझे वहाँ की सैलरी भी मिल रहा था प्राइवेट के साथ। तो उसको छोड़ना और तैयारी करना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डिसीजन मेकिंग जो है हमेशा हमारे लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से इम्पैक्ट करती है और बुरे तरीके से भी कर सकती है। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम भी है, तो वो जो पोयम है वो मेकिंग चॉइसेस के ऊपर, तो किस प्रकार से आप चॉइस करेंगे, वही जो आपने ऑप्शन चुना है वो आपके आने वाले 10 साल 20 साल को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए रिस्क टेकिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कंफर्ट जोन में हैं और सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग ही ये बहुत बड़ा मैसेज मैं साथियों यहाँ से इस मंच से भी देना चाहूंगा। मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कई बच्चों से कि मतलब मैं उनकी जो है कई बार नौकरियां छुड़वाता हूँ प्राइवेट में, लेकिन फिर कई बार होता है कि उनका हो जाता है, जैसे सिलेक्शन अभी अतुल का हो गया तो उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस नहीं मिलती, तो जैसे कि अभी अतुल ने भी ये कहा कि इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द रिस्क, और कई बार रिस्क जो है सक्सेसफुल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। तो कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें मेंटर बहुत अच्छा मिलता है, प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, हमने अच्छा काफी मेहनत किया, तो फिर भी कुछ ऐसी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि टेम्परामेंटल इश्यूज आ जाना, ठीक है, स्ट्रेस हो जाना। तो मैं यहाँ पर इसी बात से एक कड़ी जुड़ते जा रही है हमारे इस इंटरव्यू में कि मेडिटेशन एक बहुत ही एक साइलेंट गेम चेंजर का रोल प्ले करता है। और आपने काफी लंबे लंबे सेशंस हमारे साथ मैट्स में बैठते थे, हम लोग ध्यान करते थे, तो आप भी उसमें काफी लंबे समय तक रहे।
और ध्यान किया, तो अपनी वास्तविक कहानी बताएं कि क्या मेडिटेशन ने एक्चुअल में प्रेशर सिनेरियो में आपको हेल्प की? जी सर, आई कैन क्लियरली रिमेंबर दोस डेज जब हम मतलब भोजन करने नहीं जाते थे दिन के समय पर और वहीं पे मेडिटेशन करते थे। तो ये क्योंकि हमारा जो स्ट्रगल था वो बहुत अप्स एंड डाउन्स का रहा, बीच में एग्जाम को लेकर भी हो गया, जी एग्जाम भी डिले हो गया, तो उसमें भी था कि बहुत कम समय मिला है और बहुत बड़ा सिलेबस था जिसकी आप सब लोग जानते हैं। तो इस इन सब चीज को जो माइंड के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको रिलीज करना ज्यादा जरूरी है। जी तो जो मेडिटेशन था वो सर जैसे हम लोग सभी लोग वहाँ पे हमारे सेंटर पर रहते थे, अब हम दूसरी जगह पे सेंटर, तो वहाँ पे हम काफी लंबे समय तक बैठे रहते थे, मेडिटेशन किया करते थे। तो वो मेडिटेशन जो है वो जो दिन भर का हमारा प्रेशर होता है, जो 9 क्लासेस चलती रहती थी गर्मियों के बावजूद ना, काफी पीक आवर्स चल रहे थे उस समय करते थे, तो उसको उस प्रेशर को रिलीज करने का और अपने माइंड को काम करने का एक स्ट्रेंथ गेन करने का बहुत अच्छा सोर्स था मेडिटेशन। जी, तो ये तो है कि जैसे चीजें जुड़ती जा रही, जैसे अगर हम रिस्क लेते हैं तो रिस्क के साथ साथ हमें पता है कि एक स्ट्रेस भी बिल्डअप होता ही है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट जैसे कि अभी अजय जैसे कि हमारे अतुल ने भी बताया, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मेडिटेशन हमारे उस स्ट्रेस को हार्नेस कर देता है और उसको यूटिलाइज कर देता है एक पॉजिटिव वे में। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि पिछले 10 साल से मैं खुद पर्सनली कर रहा हूँ और हार्टफुलनेस को एंडोर्स करता हूँ और सभी लोगों से कहता हूँ कि एक प्रयोग के तौर पे जरूर करें, जहाँ आपका हृदय ही आपका जो है आपकी लेबोरेटरी है और आपको जो अनुभव होगा वही आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो उस एक्सपेरिमेंट को करें आप और वैज्ञानिक तौर पे करें, अगर आपको ठीक लगता है आगे बढ़ते चले। तो ये एक बात थी। अच्छा, एक बात और हमारे जो है काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि जैसे अभी लेक्चरर की वैकेंसीज आई हैं और अब आगे फिर एलडी का थोड़ा समय रुक के आएगा, तो अभी ये एक दौर चल रहा है कि हम सबकी सफलताओं का जश्न मना रहे हैं। पर इन सब के बीच में मैं फिर से बात को वही लाना चाह रहा हूँ कि हम अपने आप को गियर अप कैसे करें कि आगे जैसे आपकी नजर में जैसे एस्पिरेंट्स को आप किस तरीके से, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है और अभी एग्जैक्ट बोर्ड समय पे नहीं है कि हम पूरा एफर्ट डालें, तो इस समय को कैसे आपने यूटिलाइज किया प्रैक्टिकली और कैसे करना चाहिए? सर जब भी सक्सेस हम देखते हैं तो हम केवल सक्सेसफुल पर्सन को लेकिन उसका जो हार्ड वर्क है वो हम नहीं देखते। तो जो आपकी सक्सेस है वो ओवरनाइट नहीं होती, ऐसा नहीं कि आप 5 महीने में 6 महीने में 2 महीने में आप बिल्कुल सब कुछ तोड़ करते हैं। तो जो आपका बेस्ट जो ये टाइम होता है जब कोई फॉर्म नहीं निकले होते हैं, कुछ नहीं होता है, इस समय पर जो तैयारी अभी जो 6 महीने होते हैं वो केवल रिवीजन के लिए आप अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप अपना इम्प्रूव कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, जैसे हमने केजी में 20 मॉक टेस्ट, इवन हमने उन में मॉक टेस्ट भी लगाए, हमने उनके मार्क्स थे। तो वो चीजें वो बाद के लिए छोड़ दें, अभी जो ये समय है इस समय को आप जितना अधिक यूटिलाइज कर सके कीजिए। ऐसा नहीं हम कभी तैयारी करें जब एग्जाम सर वो केवल रिवीजन का टाइम होता है। ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, इसको आप जितना यूटिलाइज कीजिए और कंसिस्टेंसी। ये बात भी बहुत अच्छी बताई आपने, क्योंकि मैंने यह बात हमेशा से कहता हूँ कई बच्चों से, और फिर मैं ये क्लियर करता हूँ कि इसलिए नहीं कि आप मेरे से पढ़े, कहीं से भी पढ़े। मेरा एक ये जो नॉलेज जंक्शन 2.0 चैनल का मैं इसकी थीम हमारे अतुल से भी और भी बहुत सारे साथियों से डिस्कस करता रहता हूँ। वो थीम क्या है कि जो हमारे ऐसे कई सारे साथी हैं जिनको रास्ता नहीं मिल रहा, उनको कहीं ना कहीं रास्ता देना, और रास्ता देना में जरूरी नहीं है कि हम हमेशा उसको फोर्स करके अपने ही फील्ड में लाएं, बल्कि मैं यहाँ पर आपके माध्यम से भी और सब लोगों को बताना भी चाहूंगा। अभी ड्राइंग में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर एक स्टूडेंट थी, वो इंग्लिश से भी थी और ड्राइंग से भी थी, तो वो मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि सर मतलब मुझे किस में करना चाहिए, और उन्होंने देखा केजे में इंग्लिश में कंपटीशन इतना अच्छा था और दूसरी बात की उनकी ड्राइंग की तैयारी भी थोड़ी ठीक थी। तो लकीली जो है मैंने उनको गाइड किया, और गाइड क्या किया, मैंने उनको बताया कि प्रैक्टिकली आपको ड्राइंग के साथ जाना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आपने इवन उन्होंने 2 दिन पहले हमारे जब उन्होंने बात करी उसके 2 दिन पहले पूरी फीस भी जमा कर दी थी। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, फीस रिफंड की गई केजे में, और फिर उसके बाद उनका फोन आता है कि कुछ दिन पहले हम कोशिश करेंगे कि उनका एक वो भी करें चैनल पे, लेकिन उनका फोन आता है, उनको इतनी खुश थी कि उन्होंने ड्राइंग में सीट निकाली। और वो तो मेरे कहने का मतलब है कि केजे एक ओवरऑल सिर्फ सेल्फलेसनेस दिखाई देती है जी डिसीजन मेकिंग की हम बात कर रहे थे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर
कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट होते तो कौन अपना पैसा वापस करेगा, चाहेंगे कि ऑब्वियस सी बात है हमारे पास आए 30 आ रही है सब कुछ, तो यहीं पे हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है वो एक अलग हो जाता है। हाँ, ये तो है। तो इसीलिए मैं यही चीज़ें मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था सभी बच्चों से कि एक हम लोग का एक विज़न ये है कि हम लोग जितने भी लोग जैसे निकलते जा रहे हैं हमारे इसमें नौजवान साथी और भी जुड़ते जा रहे हैं इस जो है प्राउड लिस्ट में, तो उसमें मैं मेरा यही कहना है कि हम लोग जो हमारे ऐसे जो हमारे बच्चे हैं जिनको जो प्रतिभाशाली हैं या जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, जिनको कहने का मतलब कि शायद फाइनेंशियल है या बुक्स की हेल्प नहीं है या उनको गाइडेंस नहीं, तो उनको वो देने का भी काम हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की। और उसमें जैसे हमारी बात भी होती रहती है सभी साथियों से और बहुत अच्छा मतलब योगदान करते हैं वो। तो मैं यही आगे भी इस बात को धीरे-धीरे एक नेचुरल एंड की तरफ ले जाते हैं। तो एक ये बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे अब आपने जब आप हार्ड वर्क कर रहे थे अतुल, तो उस बीच ऐसे भी हमने देखा कि बहुत सारे 4-4, 5-5, 6-6 क्लासेस हुई अपने केजे में। तो अपने उस मेहनत के दौर को बताएँ और हम लोगों ने जो मिलके मेहनत करी उसके बारे में बताएँ ताकि बच्चों को भी लगे और मोटिवेशन मिले। सर सबसे जो हमारा जो हार्ड वर्क था उसका मोटिवेशन तो आगे इतना मतलब गर्मियों के समय पे यहाँ पे मतलब फैन ऑफ करके हमने क्लासेस लेनी होती थी रिकॉर्डिंग्स की वजह से, तो वहाँ पे इतना मतलब पसीने से तर होकर पूरा भीगकर पसीने से और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट लाना। हम तो केवल हमारे पास 6-6 क्लास होती थी, 5-6 घंटे की, तो वो क्लास केवल हम उसको 6 घंटे के रूप में देखते थे, लेकिन उस क्लास के पीछे का जो रिसर्च है और 6 घंटे की क्लास के लिए अप्रोक्सीमेटली कम से कम 12 घंटे का समय है, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं है जी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क लगा। तो वो ही हार्ड वर्क करके हम आपसे मोटिवेट होते थे कि जब सर इतना कर रहे हैं तो हम क्यों ना उसको और ऊंचाई तक पहुंचे। तो यही था ई कागज में वहाँ पे एडवाइजरी थी कि गर्मी की वजह से स्कूल्स बंद हो रहे थे, सारी चीजें थी। उस कंडीशन में भी हमारा जो कोचिंग का चलता रहा और अपनी मतलब किसी भी एक बच्चे के साथ नहीं छोड़ा। ये भी चीजें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। ये तो है और आज भी ऐसी कई स्टोरीज हैं जहाँ पर पुराने अभी हम देख रहे थे मंजू शर्मा मैम का एक 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा, पढ़ते रहे इवेंचुअली उन्होंने निकाला। तो कई बार मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब हम when the other person is in the need and if we can provide a helping hand in whichever way possible, be it meditation, be it books, be it fees consideration, be it our hard work. So but that is what I am trying to say कि जो हम लोगों का जो थीम है और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि नाम पे क्या रखा है। शेक्सपियर ने भी कहा है व्हाट इज इन अ नेम, अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, है ना। सो नाम एक नॉलेज जंक्शन भी है और भी बहुत सारे हार्टफुलनेस है, ये सब एक नाम है लेकिन इनके पीछे का जो ग्रैंड विजन है, जो कोर है इनका एसेंशियल, वो ह्यूमैनिटी है। और हमारी बात भी हो रही थी आपसे कि एक एसेंशियल ह्यूमननेस जो हमें लिटरेचर पढ़ाता है कि जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर की जो रूहानियत जिसे हम कहते हैं, जैसे वसीम बरेलवी साहब ने कहा कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाए, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं। जी जी, वही तो वही वही चीज आप भी उस आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा मैच करते हैं और हम लोगों की भी वही आइडियोलॉजी है। तो अतुल आप और जाते जाते फिर क्या अपना मैसेज देंगे एस्पिरेंट्स को जो आप कर रहे हैं, एक लास्ट अपना मैसेज अपने दिल की बात आप इस मंच से क्या बताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके स्टूडेंट्स भी हैं बहुत जो आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहां पर वो भी देखेंगे और ये भी एक जनरल मैसेज जो आपने एज अ टीचर अपनी लाइफ में सीखा और आगे भी आप उसको अपनाना चाहते हैं, क्या आप वो क्वालिटी वर्च्यूज क्या है? सर वर्च्यू एज अ टीचर तो यही है, सबसे पहले आप में पेशेंस हो, हम्बलनेस हो, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ऑनेस्टली मतलब टोटल ऑनेस्ट होके करें। और जो भी सेल्फ डाउट्स आपके मन में है उनको आप जो आपके टीचर हैं उनसे शेयर करें, क्योंकि कोई आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन वो जो उनके जीवन क्रम में इतने बड़े लॉन्ग टाइम पीरियड में हुआ है वो उसका एसेंस आपको 1 मिनट में बता सकता है। ये बात तो इसलिए मतलब जो भी आप कर रहे हैं ऑनेस्टली करें और अपने टीचर्स पे आप पूरा भरोसा रखें। और जैसे सर हैं हमारे पास, तो सर की जो गाइडेंस है, सपोर्ट है, क्वालिटी कंटेंट है, उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। और कई सारे बच्चे हैं जो
टेबल के उस साइड है, लाइन के उस साइड है, जिनका नहीं हो पाया। तो जरूरी नहीं, ये अंत नहीं है, ये एक नए दौर की शुरुआत है। तो आपको यही करना है कि जो भी आप में कमियां रही उनको आपने देखना है, और आज ही से, बल्कि जिस दिन से रिजल्ट निकला आपको लगा नहीं हो पाया, उस दिन से ही नई तैयारी में जुटिए। क्योंकि आप विज्ञप्ति का वेट करते रहेंगे और फिर लेट हो जाएंगे। Yes. तो इसलिए आप अभी से जरूरी किसी भी कोचिंग से जुड़िए। मैं तो कहूँगा कि केजे से ही जुड़िए, क्योंकि इंग्लिश के क्षेत्र में केजे जो है उत्तराखंड में बेस्ट, या ऑल ओवर द इंडिया से भी बच्चे जुड़ रहे हैं। तो आप जुड़िए और अपनी तैयारी को आज से ही एक नया स्टार्ट। जी, तो जाते जाते बस यही कहेंगे कि एक तो मैं ये भी कहूंगा कि आप नॉलेज मिशन जो है, आप लोग सब जानते हैं साथियों की प्रथमा ऑफलाइन के साथ एक सेंटर ऑफलाइन जो हमारा प्रथमा में, वहाँ उसके साथ ही मर्ज है इस समय। और जो हायर एजुकेशन में प्रथमा की जो भी इंक्वायरीज हैं वो सब नॉलेज जंक्शन ही ले रहा है। इनफैक्ट हमारे रमेश परगाई सर हैं, जिनको आप 7217469297 पे कॉल कर सकते हैं। और प्रथमा में जो हमारे हेड मेंटर हैं मनोज गुरारी सर, उनके लेक्चरर मैथ्स की क्लासेस को अच्छे डिस्काउंट्स हैं इस समय, आप ले सकते हैं। इसके अलावा हिमांशु जोशी सर हैं प्रथमा में जो लेक्चरर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो पूरी तरह से केजे और प्रथमा बिल्कुल एक ही यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है अपना कोई अलग से सेंटर नहीं है अभी। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी हमारे भाई हैं, चाहे जैसे प्रकाश सुराड़ी सर थे जिन्होंने एनटीएसएसटी रैंक 7 निकाला है ना, चाहे अभी मनोज गुरानी सर है, ये सब लोग मैंने अभी बताया कि जो नेम है वो एक नोमेनक्लेचर है बाहर से, बट जो स्पिरिट है, जो एसेंशियल स्पिरिट है, गाइडिंग स्पिरिट है, जो अभी अतुल भी कह रहे थे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव, कंपैशन, ये ही गाइडिंग स्पिरिट्स हैं। तो इसीलिए मैं ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्रथमा के भी जो ऐप में अपने जो लेक्चरर मैथ्स के साथी हैं, फिजिक्स के साथी हैं, इधर हमारे सुराड़ी सर का इंडिपेंडेंटली स्क्रीनिंग चल रहा है, बहुत ही मैराथन जो है स्क्रीनिंग क्लासेस चला रहे हैं इस समय। तो आप वहां जुड़े, सबके लिए आपको रमेश परगे सर को कॉल कर देना है। पूरे ट्रस्ट के साथ आप नॉलेज एक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे मैं इस बात को कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने किसी अपने इंफीरियर मोटिव से मैं गाइडेड, जो बच्चे हैं इतनी दूर से ये हमारे साथ आके जुड़े थे, आज ये इतना खूबसूरत अंत, एक तरीके से अंत होते हुए फिर एक नई जर्नी है, लेकिन एक इस रिजल्ट के माध्यम से जो एक इसको कल्मिनेशन मिला, तो ये एक अपने आप में स्टोरी है कि कहाँ गैरसैंण और कहाँ, अभी बता भी रहे थे कि उधर से देहरादून भी पास था, तो उधर भी जा सकते थे है ना। तो लेकिन हल्द्वानी आए तो हम लोगों ने एक तरीके से कोशिश करी कि इनका रिजल्ट निकले, क्योंकि आज मैं इस मन से इस बात को बिल्कुल दिल से कह सकता हूँ कि जब अतुल पहली बार आए थे तब मुझे मेरे ऊपर एक प्रेशर था, क्योंकि इतनी दूर से आए और काफी सीरियस थे और काफी क्यूरियस थे, और सबसे इम्पोर्टेंटली रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा खुद ही प्रेशराइज्ड भी थे। तो एक तरीके से मेरे ऊपर एक प्रेशर तो डेफिनेटली था कि इनका कुछ ना कुछ हो जाए, फिर एक भाव भी था एक ब्रदरहुड वाला कि इनका हो जाए, फिर एक स्ट्रगल भी, कई सारी स्टोरीज जुड़ जाती हैं। तो इवेंचुअली मैं फिर वही कहता हूँ कि होना तो वही है जो ईश्वर चाहता है, लेकिन हम अपने कर्मों के माध्यम से एक ऐसा तूफान तो पैदा कर ही सकते हैं जिससे कि हमारा भाग्य भी बदल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य अपने आप में काउंट करता है, मगर जो हमारे कर्म है, हम कर्म अपने ऐसे करें कि जिससे कहीं ना कहीं अगर निगेटिव भी जा रहा है तो उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। और अतुल की स्टोरी यही हमें सिखाती है कि आपने अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको सही या गलत करने का फैसला या करने का जो जिम्मेदारी है वो आपके पास ही है। तो आपने एक डिसीजन लेना होता है और उसके बाद उसको सही या गलत आप अपने कर्मों के माध्यम से करते हैं। और जिस प्रकार का जुनून और जो है मेहनत अतुल करते थे वो देखने लायक थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत जबरदस्त मेहनत अतुल ने करी है, डिस्पाइट इनका ग्रामर अच्छा था, डिस्पाइट इनका सारी चीजें, बट ये बात भी है कि उसके बाद भी इन्होंने जिसे कहते हैं कमर तोड़ मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। जी जी, ये तो है। तो खैर, तो मैंने भी कोशिश करी कि मैंने वही बताया कि आज मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जब आप यहाँ पर आए थे तो उस समय मुझे भी लगा था कि आप वहां से काफी दूर से स्पेशली मेरे साथ जुड़े थे, तो मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश करी और एक आपका भी एक केमिस्ट्री वो था, तो एक जुड़ गया हम दोनों का, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैटर नहीं करता कि हम कहाँ से आ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, अल्टीमेटली जो है आप दोनों की केमिस्ट्री मैटर करती है। और जो अभी अतुल कह रहे थे कि ऑनेस्टी, इनकी एक ऑनेस्टी थी कि मुझे करना है,
और मेरी एक ऑनेस्टी थी कि मुझे इनको करवाना है, तो एक वो इन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो स्ट्राइक कर गई। और मैंने अभी वही कहा कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है वो एक इतना एक इम्पोर्टेंट इमोशन है जो कनेक्ट करता है दिलों को। डजेंट मैटर फ्रॉम विच रिलीजन, फ्रॉम विच कास्ट, फ्रॉम विच क्रीड वी आर कमिंग, है ना। तो इन सारी चीजों को यहीं पर ही मैं बताते हुए आप सब लोगों से यही कहूंगा कि सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अच्छे लोगों के साथ जुड़े, और इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इस स्टोरी को फैलाएं जितनी दूर तक ले आ सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली कि अच्छी चीजों के साथ जुड़े रहें, कंपैशनेट रहें, क्यूरियस रहें, एक लर्नर का एटीट्यूड रखें, लाइफ लॉन्ग रिसर्चर रहें, और केजी की जो एक थीम है कि साथ ही हाथ बढ़ाना रहे, एक दूसरे के साथ लेते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अकेले आगे बढ़ने का भी बढ़ा जा सकता है, मगर एक दूसरे के साथ लेके बढ़ने का जो नर्चर नरिश का थीम है केजे का, उसको सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच शतुल फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल इंटरव्यू। Thank you, sir, for giving me this opportunity. जी, थैंक यू ऑल।